रिज़वान उजाला के फ़ोन से ज़ुहैब को मैसेज करना शुरू कर देगा। वो ज़ुहैब को कहेगा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं रिज़वान के चुंगल से आज़ाद होना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। वो ये सारी बातें उजाला बन के ज़ुहैब के साथ करता रहेगा। ज़ुहैब ये मैसेज पढ़कर इतना हैरान परेशान हो जाएगा कि आज तक उजाला ने इस तरह के मैसेजेस नहीं किए। आखिर ऐसी क्या परेशानी है जो वो मुझे इस वक़्त इस तरह के मैसेजेस कर रही है। दूसरी तरफ नवाल ये मैसेजेस देख लेगी। वो ज़ुहैब के साथ लड़ाई झगड़ा करने की बजाय उसे कहेगी कि ऐसा करते हैं, आपस में डील कर लेते हैं। तुम अगर अपनी एक्स के साथ ताल्लुकात रखना चाहती हो तो बेशक रख लो, मगर तुम फिर मेरी ज़िंदगी में भी रोक टोक और मुदाखलत नहीं करोगे। मैं चाहे जैसे भी ड्रेसेस पहनूँ, जिधर मर्जी आऊँ जाऊँ, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे। ये सारी बातें सुन के ज़ुहैब तो परेशान ही हो जाता है कि ये किस तरह की बेहुदा बातें कर रही है, मगर वो नवाल को समझाना उसके बस में नहीं होता। दूसरी तरफ वो उजाला के लिए बहुत फ़िक्रमंद होता है कि आखिर उजाला के साथ क्या प्रॉब्लम है। उजाला को दूसरी तरफ ये बात पता चल जाती है कि रिज़वान उसके फ़ोन से मैसेजेस कर रहा है, तो वो रिज़वान के साथ खूब झगड़ा करती है। रिज़वान उसको कहता है, अगर मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो अपने आशिक को कहो 20 लाख रुपया दे, मैं तुम्हें अभी कभी तलाक दे दूँगा। ये सारी बातें सुनकर उजाला का तो उजाल खून ही खौल उठता है। वो कहती है कि तुम इस कदर घटिया इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे जुल्म और तशद्दुद में तो दिन ब दिन इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है और घटियापन उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं अब तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहूँगी। वो गुस्से से अपना फ़ोन तोड़ देती है। दूसरी तरफ ज़ुहैब उसे मुसलसल कॉल करने की कोशिश करता रहता है, मगर उजाला के पास फ़िलहाल फ़ोन नहीं है, इस लिहाज़ा उसका राब्ता नहीं हो पाता। वो बेहद परेशान हो जाता है कि ना जाने उजाला के साथ क्या हो रहा है। बस इसी परेशानी और फ़िक्र में वो रहता है और ये बात नवाल को भी अंदर ही अंदर चुभ रही है। दूसरी तरफ किरण को ये फ़िक्र खाए जा रही है कि आखिर यावर फ़ाइज़ा को घर कैसे ले गया, और अगर बाबा जानी ने उसको पैसे दे दिए हैं तो इसका मतलब है ये बात ज़रबाब के इल्म में नहीं है, क्योंकि अगर ज़रबाब के इल्म में ये बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताता। लिहाजा उसके अंदर की बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि वो यावर को फ़ोन मिला देती है और उसको बातों बातों में पूछने की कोशिश करती है, और यावर भी उसकी बातों में आ जाता है। उस वो उसको बातों में इतना घुमाती है कि यावर सब कुछ उगल देता है। वो उसको कहता है कि हाँ, मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया है। बस ये बात सुनने की देर थी, किरण तो ज़रबाब के सर पर खड़ी हो जाती है। वो उसको कहती है, आप कहती हो कि मेरे वालिदैन मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, तो तुम्हारी बहन का घर 1 करोड़ रुपया देकर बसा दिया है तुम्हारे वालिदैन ने। ये बात सुन के ज़रबाब को बेहद गुस्सा आता है कि मेरे वालिदैन ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। किरण खूब लगाई-बुझाई करती है, वो ज़रबाब को मना भी करती है कि बस अब ये बात जाके बड़ों से मत करना। तो वो ज़रबाब किरण से कहता है, तुम्हें ये बात कैसे मालूम? किरण कहती है, मैं आपकी तरह सोई हुई नहीं अपनी हूँ, आंखें आँखें खुली रखती हूँ। बस ये सुनने की देर होती है कि ज़रबाब अपने वालिदैन के साथ लड़ने-भिड़ने के लिए चला जाएगा। वो अपने वालिदैन से सवाल करेगा कि मेरी मर्ज़ी के बगैर घर में इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया? यूँ किरण की आग लगाने की वजह से घर में एक दफ़ा फिर मज़ीद झगड़ा हो जाएगा। और वो तो यही चाहती है कि ज़रबाब अपने वालिदैन को बुरा समझे और उसकी तमाम तर हमदर्दियाँ किरण की तरफ ही हो जाएँ, और वह इस मकसद में बहुत कामयाब हो रही है।